जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा, ऐसे है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोडक्ट कॉस्ट, अ न्यू टॉपिक विच इज़ नोन एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँ। अगर मैं हिस्टोरिकली बात करूँ, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं लाइक जो ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चर्स करती हैं या टेलीविजन्स मैन्युफैक्चर्स करती हैं। वो जो भी प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चर करती हैं, वो जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, यानी कि जो होती हैं वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट जो होती हैं वो लिमिटेड वन होती हैं। ज़ाहिर बात है, फिर इसी के अकॉर्डिंगली जो भी वो ओवरहेड रिसोर्सेज यूज़ करेंगे वो भी फ्यू वंस होंगी, जो भी एक सर्टेन ऑपरेशंस के अंदर होगी, सिंपल ऑपरेशंस के अंदर। तो फिर क्या होगा कि जो इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं आपके, या इनडायरेक्ट हैं या ओवरहेड्स हैं, कॉस्ट वर रिलेटिवली स्मॉल परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट। सारी बात है, फिर वो टोटल कॉस्ट की क्या होगी, स्मॉल परसेंटेज होगी। इसी में फिर हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं अंडर कॉस्टिंग और ओवर कॉस्टिंग का। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, 4-5 ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं या कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं जो डिफरेंट बिजनेस चलाते हैं। वो यूजली हम बैठते हैं कहीं भी एक जगह पे और खाना ऑर्डर करते हैं, ठीक है। ईच डिनर ऑर्डर्स, ठीक है, सेपरेट एंट्रीज, मतलब कुछ डेजर्ट्स मंगवा रहे हैं, कुछ एंट्रीज मंगवा रहे हैं, कुछ ड्रिंक्स मंगवा रहे हैं, मतलब सेपरेटली मामला कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं ये देखूँ, एमन जो है वो 11 एंट्री मंगवाता है, जेम्स 20, जेसिका 15 और मैथ्यू 14, टोटल 60 आए। और डेजर्ट्स की बात की है, एमा ने कुछ भी नहीं मंगवाया, जेम्स ने 8 मंगवा लिए, जेसिका ने 4 मंगवा लिए, ठीक है, और मैथ्यूस ने 4 मंगवा लिए। ड्रिंक्स की बात की जाए, एमा ने 4 मंगवाए, जेम्स ने 14 मंगवाए, जेसिका ने 8 और मैथ्यूस ने 6। तो ओवरऑल आपकी बात की जाए, इसकी कॉस्ट की बात की जाए तो 108 है, और एवरेजली बात की जाए तो 27 है। अच्छा, अगर हम ये बात करें, मैं कहूँ कि एज अ होल अगर इसमें देखा जाए तो टोटल कॉस्ट जो है वो 108 लग रही है, ठीक है। तो अगर मैं इंडिविजुअली बात करूं, एमा की 15 बनती है, जेम्स की 42 बनती है, जेसिका की 27 बनती है और मैथ्यूज़ की 24 कॉस्ट बनती है एज अ होल। लेकिन वो एवरेजली जाएगा तो वो 27 ईच जा रहा है। तो मैं फिर आपको ये कहूँगा कि जो आपकी एमा है और जो मैथ्यूज़ है, उस वो जनाब अली ओवर कास्टेड है। उसका रीज़न ये है कि उन्हें $27 पे करना पड़ रहा है, लेकिन जो उन्होंने जो अपने एक्सपेंडिचर लगाए थे वो तो $15 थे और मैथ्यूज़ के 24 थे। तो इसका मतलब है जब वो अपनी कंज्यूम्ड वैल्यू से ज़्यादा पे करेंगे, ठीक है, तो मैं जनाब अली इसको कहूँगा कि जनाब ये जो है एवरेजली अगर मैं देखा जाए तो ये एमा और मैथ्यूज़ हैं, ये ओवर कॉस्टेड हैं। और अगर मैं बात करूँ जेम्स की और जेसिका की, हालांकि जेम्स ने 42 पे किए थे, करने थे, लेकिन एवरेजली उसे भी 27 पे करने पड़े हैं। तो ये दोनों ही, जेम्स स्पेशली देखा जाए तो वो अंडर कॉस्टेड है। और जो अगर मैं बात की जाए जेसिका के पर्सपेक्टिवली, तो ये बाय कोइंसिडेंस है, ठीक है, कि यानी कि जितना उसने एक्यूरेटली कॉस्टेड है, जितना उसने पे करना था उतना ही उसने एक्चुअली भी खर्चा किया है। तो ये कॉन्सेप्ट था प्रोडक्ट अंडर कॉस्टिंग और प्रोडक्ट ओवर कास्टिंग। यानी कि अंडर कास्टिंग अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं, एक ऐसी प्रोडक्ट है जो रिपोर्ट होती है टू हैव अ लो कॉस्ट पर यूनिट बट कंज्यूम्स अ हाई लेवल ऑफ रिसोर्सेज, कि आपने रिसोर्सेज ज़्यादा इस्तेमाल किए लेकिन उसके एवज आपने जो पे किया वो कम किया। तो ये जो अप्रोच होगी ये प्रोडक्ट अंडर कॉस्टिंग होगी। और अगर आप पे ज़्यादा करें और कंज्यूम लोअर करें रिसोर्सेज को पर यूनिट, तो जनाब अली ये प्रोडक्ट ओवर कॉस्टिंग कंसिडर होगी।